हेलो हाय गाइस, वेलकम टू अंदर ब्लॉग। बैनिशन उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद ने मेरे बेटे को शिफा दी है। मेरा बेटा ठीक हो गया है, बस माइनर सा है वो, तो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता ही फिर जो नज़ला वगैरह जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन ये शुक्र है कि आज दोपहर में भी सोया है और मैं भी इसके साथ थोड़ा मैंने भी नैप ले लिया था। उसके बाद जो है हम लोग उठे तो छोटी सिस्टर की कॉल आई कि भाई मेरे पास आओ तुम, मैंने मैकरोनी और कबाब बनाए हैं। तो उसने हमारी दावत दी और शिकवा ये हो रहा है कि आप लोगों ने अभी तक मेरी दावत नहीं की है। सो आप लोग जो है, मैं इसको यही बोल रही थी कि बेटा सब्र कर जाओ। मैंने तुमसे वादा किया था दिसंबर में, और ये देखिए बैनी साहब ने मेरे सारा ना वो जो लिपस्टिक लगाई थी वो सारी बिखेर दी। हाथ मारता है ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से, तो वो सारा ना नीचे की तरफ लग गई थी। अब इस बंदे का काम देखें। सो अभी जो है बैनी साहब जो गिरते गिरते बच्चे, क्योंकि बैनी साहब जो है ये कोनों में जाके घूमते हैं, पूरे बेड के ऊपर घूमते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। तो अभी जो है ये अभी क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करके दिखाओ पापा, क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, गुड बेबी, गुड गुड गुड। अभी मैं बाबा क्लैपिंग भी करता है। और अभी जो है इसको गीत लगा करके देती हूँ, सुनाती भी हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है गीतों पे, इतने तमीज़ के साथ बैठ जाता है और फिर क्लैपिंग करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मेरे बेटे को गीतों की भी पहचान है। और गाने लगते हैं तो गानों पे डांस करता है। जब गीत मैं लगाती हूँ तो गीतों पे बड़ी तमीज़ के साथ, संजीदगी के साथ बैठता है और क्लैपिंग करता है। छोटी सिस्टर का मैं आपको बता रही थी, तो वो थोड़ी सी नाराज़ हो रही थी। मैंने बोला बेटा सब्र कर जा, करेंगे, दावत तेरी करेंगे। तो बस अभी ये है कि थोड़ा आपको पता ही है कि आजकल के हालात कैसे चल रहे हैं। तो अभी ये बैनी साहब के काम देखे ज़रा, फिर कहाँ कोने पे पहुँच जाएगा। और उसकी आनो आई है उसको देखने के लिए, भागी भागी कि कहीं गिर ना जाए। सो अभी यहाँ पर छोटी ने फिर कॉल की, मैं नहा रही थी, नहाने के बाद इसने मुझे कॉल की, तो मैंने कॉल उठाई तो मुझे कहती है आ जाओ। पहले तो मैंने इसको मना कर दिया तो इसका मूड ऑफ हो गया था। तो अभी जो है ये उससे फिर मैंने बोला, अम्मी ने बोला चलो जाओ। फिर वो ऐसे मूड बना रही, वो नाराज़ हो रही है, तो तुम चले जाओ। क्योंकि मेरा कल का प्लान था, क्योंकि मैंने जो टेलर को पैसे दिए हुए थे, सॉरी कपड़े दिए हैं सिलाई होने के लिए, तो मैंने सोचा था कल मैं टेलर से कपड़े जो है वो जो है सूट है वो ट्रायल के लिए जो मैंने उसको दिया है कि देखती हूँ कि किस तरीके किसकी सिलाई वगैरह, तो वो भी अभी जो है मैं इस वजह से फिर नहीं आ रही थी। और मुझे आना ही मुश्किल होता है क्योंकि मुझे ऑटो करवा के आना पड़ता है यहाँ। तो फिर मुझे 5 मिनट का मतलब कि वॉक डिस्टेंस पे आकर के ऑटो चिंची वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन वो फिर अम्मी लोगों ने मुझे रिक्शा पे बिठा दिया और फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर इसने मैकरोनी और कबाब जो हैं वो बनाए हुए हैं। और मुझे कह रही थी कि मैं इसलिए बुला रही थी आप लोगों को। तो मैंने कड़ी का पूछा कि कड़ी का रिव्यू उससे लिया, तो उसने मुझे बोला पकौड़े सख्त थे। मैंने बोला लेकिन सना ने तो मुझे ये बोला है कि तुम्हारे पकोड़े बहुत अच्छे थे, नरम वाले थे, तो किसने बनाया था? तो मैंने बोला था पकोड़े जो थे वो हस्बैंड ने बनाए थे, बाकी कड़ी मैंने खुद तैयार की थी। तो सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। हस्बैंड का रिव्यू लेना भूल गई थी। और बाकी जो है कि सब ने बहुत मज़े से खाई। वो शाम तक मैंने अपनी हेल्पर को भी दी क्योंकि उसको बहुत पसंद है। उन लोगों के साथ उनको शायद बनाना नहीं आता, तो वो ये बाजी मुझे कड़ी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने उसको भी दिया। और फिर वो भी बड़ी खुश होकर गई, उससे बड़े अच्छे से खाया, उसको भी दिया था मैंने। सो अभी यहाँ पर आई हूँ, हस्बैंड लेट आएंगे तो मैंने बोला चलो इधर आ जाती हूँ, छोटी बहन के पास ही बैठ जाती हूँ। तो फिर आकर के यहाँ पे बैठ गई हूँ। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग सब लोग। तो ये है कि वो उसका असल में बैनी के साथ भी है ना, कि बैनी के साथ भी उसको बहुत ज़्यादा वो होता है, तो फिर वो बैनी के चक्करों में भी लग जाती है। बैनी से उसको ज़्यादा लगा हुआ है। और अभी बैनी अपनी आनों के पास है, वो घूम रहा है अपनी आनों के साथ। तो बस मैं उन लोगों को टाइम देती हूँ, फिर बाकी चीज़ें आप लोगों से बाद में शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ बहन के घर पे। आज मुझे बुलाया गया है ज़बरदस्ती, मेरा कोई मूड नहीं था आने का। तो मम्मा ने बोला उसको बोलो आए, फिर मैंने ये भी बोला कि मुझे कोई लेकर आने वाला नहीं है। तो फिर जो है फिर छोटी ने मूड बना लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे दावत हुई है कबाबों की, कबाब मेकिंग कबाब। तो अभी जो है मैकरोनी भी बनाए हुए छोटी सिस्टर ने, तो फ़ोन करके बुलाया मुझे। और बैनी साहब को बोला गया है कि बैनी साहब को भी खिलाया जाए। हाँ ना, हमने कहा किसी ने हमारी तो करनी नहीं, हम ही कर ले। हाँ दावतों का हमें ताना दिया जाता है, जबकि मैंने इसको यही बोला था कि क्रिसमस के करीब करीब मैं ज़रूर तुम्हारी दावत करूँगी। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इसकी दावत ना करूँ। तो मुझे भी याद है इस बात का
कि मैंने इसकी दावत करनी है। याद तो सबको है मगर सब हम लोग करने लगे हैं मैकरोनी ट्राई। छोटी सिस्टर मैकरोनी लेकर आई है, तो अभी मैं भी अपने प्लेट पे केचप डालूंगी और फिर हम लोग खाएंगे और फिर उसको बताएंगे कैसे बने हैं। वैसे तो वो अच्छे ही बनाती है। मॉर्निंग व्यूवर्स, इस टाइम हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं तकरीबन। सारी रात में हम सो पाए क्योंकि बैनी साहब को फीवर इतना ज़्यादा हाई फीवर था इसको, और अभी भी मैंने इसको मेडिसिन पिलाई है और अभी भी देखेंगे मेरे पास आना चाह रहा है। और अम्मी इसको सारा अभी संभाल रही थी क्योंकि मैंने अपनी चाय रखी थी, मेरे सर्वाइकल का भी इशू फिर से स्टार्ट हो गया। तो अभी जो है मैं व्लॉग शूट कर रही थी, अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। और बैनी साहब जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं परेशान रही हूँ सारी रात बैनी की वजह से, क्योंकि बैनी ने फीवर पता नहीं क्यों इसको अब होने लग गया। इसको फ्लू था और लाइट भी चली गई है। फ्लू था तो फ्लू की वजह से बच्चा मेरा सारी मतलब कि वो ठीक हो गया था, लेकिन शायद रात को फ़ैन ऑन किया, इसको ही गर्मी लग रही थी, इसको इतना पसीने आ रहे थे। तो हम लोगों ने जो है ना फ़ैन लगाया, लेकिन बहुत स्लो सा लगाया हुआ था। लेकिन ये बंदे को ना मुझे समझ नहीं कि इसको क्यों इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बैनी की वजह से पूरी रात में हम लोग सो पाए। मेरे सर में भी इतना ज़्यादा दर्द और मेरे अपने कान इतने ठंडे, हालांकि इतनी सर्दी है नहीं कराची में, लेकिन अजीब सी ना ठंडक सी हो रही है। मेरे सर्वाइकल में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और तबीयत मेरी खुद की भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बैनी की टेंशन मुझे स्ट्रेस हो जाता है जब, तो फिर मेरा सर्वाइकल का मसला भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जो है बैनी साहब को मैं गोद में ले लिया है, क्योंकि बैनी साहब को मेरी गोद में आना था। मैं नाश्ता करने जा रही थी और सर में इतना शदीद किस्म का दर्द है। मैंने थोड़ा सा बाम लगाई है सर्वाइकल पे, मतलब गर्दन पे, थोड़ी सी नेक पे मैंने बाम लगाई है ताकि मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले पेन में। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। बैनी साहब जो है मेरे को, उसको यही है कि मैं पता नहीं कहाँ बात कर रही हूँ तो मम्मा मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही, और अभी भी ये बंदा जो है तप रहा है फीवर में। मुझे तो समझ में नहीं आ रही, असल में वो सही शायद मिस्टेक हो गई है कि जब इसको फ्लू वगैरह होता है तो मैं साथ में इसको एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन मैं मुझसे शायद ये गलती हो गई, मैंने इसको एंटीबायोटिक नहीं दी है। माँ तो माँ ही होती है ना। देखिए मैं बैनी के उसमें स्ट्रेस में लगी हुई हूँ और मैं बैनी की टेंशन में हूँ, मेरी माँ मेरी टेंशन में हूँ। मेरे लिए खुद वहाँ से जाके मैंने सिटिंग एरिया में जो है मैं इतना नाश्ता रख के आई थी। तो ये था लाइट है, अम्मी इसको पकड़ो, ये आपके पास आ रहा है। मुझे ये था कि लाइट है तो चलो मैं वहाँ बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन बैनी साहब ने मतलब कि ना बहुत ज़्यादा शोर किया तो मुझे इस रूम में आना पड़ा, क्योंकि ये कहता है कि बस जो खड़ा हुआ हो मैं उसके पास जो यहाँ, अगर मम्मा जैसे मैं दुपट्टा लेती हूँ तो उसको यही टेंशन होती है कि मम्मा के साथ मैं ना जाऊँ। तो भी मेरा सर इतना सर्वाइकल में इतना पेन हो रहा है ना, हद से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने बाम लगाई है। बाम से थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिले तो मैं थोड़ा कुछ और कर सकूँ, क्योंकि बच्चे के साथ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो बैनी की तबीयत जैसे ख़राब है। छोटे सिस्टर के घर से हम लोग आए थे तो रात में तो मतलब ठीक था, ये मतलब सो गया था, अचानक से उसको फीवर इतना तेज़ होने लग गया तो रोने लगा। ये क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं आज, अब बच्चों की तो केयर करनी पड़ती है लेकिन जितनी केयर करो उतनी कम है। हालांकि मैं इसको इतना ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, मुझे सब लोग यही कहते थे जो पहला बच्चा होता है ना वो ज़्यादा लाडला होता है, वो तो तुम ना इसको ज़्यादा ना इग्नोर किया करो, मतलब तुम इसको ये हमेशा टेंशन स्ट्रेस से लिया करो। तो मैंने यही चीज़ें करना शुरू की हुई थी। अगर बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो दो तो बच्चा ज़्यादा बीमार होता है। तो बस वो जो इसका ईचिंग वाला मसला चल रहा था उसकी वजह से मैंने इसको नहलाया ही था, उसकी वजह से इसको ये सर्दी वगैरह फ्लू वगैरह हो गया। अब रात का सीन मुझे समझ में नहीं आया कि शायद इसको खुद को पसीना आ रहा था, तो हम लोगों ने हल्का सा बिल्कुल लाइट सा चलाया था, फिर ऊपर कंबल भी इसको दिया हुआ था, ब्लैंकेट भी दिया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों इसको फीवर इतना तेज़ हो गया कि पूरी रात नहीं सोया ये। फिर उसके बाद हम लोग इतने स्ट्रेस में थे। तो मैं अभी करती हूँ नाश्ता, तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी मुझसे व्लॉग भी नहीं शूट हो रहा है क्योंकि मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्योंकि बच्चे को देख देख के ना, मतलब मैं तो इतना रोई, इसके पापा भी इतना रो रहे थे इसको देख देख के, इतनी परेशानी हो रही थी हम लोग को। चलो खुदा की तरफ से भी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन ये है कि केयर करती हूँ मैं बैनी की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि बैनी को एकदम से क्या ऐसा हुआ जो उसको फीवर हो गया। सो
आप हमारे चैनल को, अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और सपोर्ट करें हमारे चैनल को। दुआओं में याद रखिए, ख़ास तौर पे बैनी को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखा करें, साथ में दूसरों को भी खुश रखा करें। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।